तो क्या बिहार के बाद झारखंड में भी एनडीए की सरकार बनने वाली है? क्या अब झारखंड में भी एनडीए की सरकार होगी? क्या हेमंत सोरेन अब भारतीय जनता पार्टी के साथ हो जाएंगे? यही सवाल अब लगातार पूछे जा रहे हैं पिछले 2 दिनों से, क्योंकि खबर ही कुछ ऐसी है कि लगातार इस चीज की चर्चा हो रही है कि क्या हेमंत सोरेन एनडीए के साथ चले आएंगे? क्या अब झारखंड में बीजेपी प्लस झामुमो की सरकार होगी? और ये क्यों हो रही है चर्चा, आपको आज के इस वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले इस खबर को पढ़िए, यहां क्या लिखा हुआ है। दैनिक जागरण ने इस खबर को लिखा है, बिहार के बाद झारखंड के भी राजगमय होने की सुगबुगाहट, हेमंत सोरेन की बीजेपी के शीर्ष नेता से हुई है मुलाकात। ये जो है सो दैनिक जागरण की खबर है, जो लिख रहा है कि बिहार के बाद झारखंड के भी राजग में होने की सुगबुगाहट, यानी कि एनडीए में होने की सुगबुगाहट, हेमंत सोरेन की बीजेपी की शीर्ष नेता से मुलाकात हुई है। वही दूसरी खबर देखिए, अब इस खबर को पढ़िए, यहां क्या लिखा हुआ है। झारखंड की राजनीति से जुड़ी हलचल भरी खबर आ रही है। ताजा मामला झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पार्टी की विधायक कल्पना सोरेन के दिल्ली पहुंचने के बाद राजनीतिक गलियारे में उठ रहे सवालों का है। 28 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस समारोह के बाद सीएम सोरेन के दिल्ली जाने और अभी तक वापसी न होने पर राजनीतिक गलियारे में तमाम तरह की चर्चाएं शुरू हो गई है। और मीडिया रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से दावा किया जा रहा है कि हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन की बीजेपी के एक बड़े नेता से मुलाकात हुई है। तो क्या यह सच है कि हेमंत सोरेन की मुलाकात बीजेपी के किसी बड़े नेता से हुई है? आपको बता दें कि 28 तारीख को झारखंड स्थापना दिवस के बाद से ही हेमंत सोरेन जो है दिल्ली में हैं और अपनी पत्नी के साथ आए हुए हैं, कल्पना सोरेन के साथ, और अभी तक झारखंड नहीं लौटने पर यह अटकलें लगाई जा रही हैं और कहा जा रहा है कि दिल्ली में हेमंत सोरेन की बीजेपी के किसी बड़े नेता से मुलाकात हुई है। आपको आगे बताएंगे कि यह सारी संभावनाएं क्यों जताई जा रही हैं, कि क्यों ऐसा हो सकता है कि हेमंत सोरेन बीजेपी के साथ जा भी सकते हैं। इसके पीछे बहुत सारे फैक्ट हैं, बहुत सारे आधार हैं। लेकिन इससे पहले फिर से आगे खबर पढ़िए। आगे है, झारखंड में अभी झामुमो, कांग्रेस, आरजेडी और लेफ्ट गठबंधन की सरकार है। ठीक है, 34 सीट जो है झामुमो की है, 4 सीट राजद की, 16 कांग्रेस की और 2 लेफ्ट की है। और कुल मिलाकर जो है 56 सीटें अभी महागठबंधन के पास है। 21 सीट जो है वो बीजेपी के पास है। लोजपा, आजसू और जेडीयू के पास एक एक है, तो ये मिला दीजिए तो 3 सीट, मतलब 24 सीट टोटल एनडीए के पास है। अगर 34 विधायकों के साथ हेमंत सोरेन एनडीए में आ जाते हैं तो टोटल 58 हो जाएगा, क्योंकि हेमंत सोरेन की अकेले सरकार बननी नहीं है। तो अगर वो साथ आते हैं तो 58 सीट। ठीक, अब ऐसा कोई समीकरण नहीं बनता है जो कि अकेले बना पाएंगे। तो अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि क्या वो वजह है जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि हेमंत सोरेन आ सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो हलचल है इसी वजह से है कि दिल्ली में हेमंत सोरेन है, और बिहार चुनाव में जो कुछ भी हुआ था इससे लक्षण मिले थे कि हो सकता है उस वक्त भी ऐसा कहा जा रहा था क्या अब महागठबंधन टूट जाएगा, क्योंकि झामुमो को बिहार में लड़ने के लिए सीट नहीं मिला। उसके बाद से यह चर्चा हो गई थी कि क्या झामुमो अब अपने आप को महागठबंधन से अलग कर लेगा, क्योंकि झामुमो ने झारखंड में कांग्रेस को, आरजेडी को सीट दी लड़ने के लिए, लेकिन इन्हें बिहार में सीट नहीं मिला लड़ने को लेकर, इसीलिए ये लोग इस तरह का सवाल पूछ रहे थे। अब आगे चलिए, अब इस खबर को पढ़िए, देखिए इस खबर में क्या लिखा हुआ है। ये जो परिस्थिति बनी है उस पर जागरण क्या लिखता है, इसे देखिए। यह परिस्थितियों, दबावों और मौके की समझ का खेल भी है। हाल के दिनों में हेमंत सरकार की मुश्किलें बढ़ी हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव के दौरान किए गए वादे वित्तीय संकट के कारण अधर में लटके हुए हैं। मैया सम्मान योजना के तहत महिलाओं को 2500 रुपए प्रति माह देने और धान का समर्थन मूल्य बढ़ाकर 3200 रुपए प्रति किलो क्विंटल करने को पूरा करने में सरकार को दिक्कत आ रही है, आर्थिक संकट आ रही है। ये जो सरकार जो है, जो चुनाव के समय में वादा जनता से की थी, अब उसे पूरा करने में संकट है, क्योंकि पैसा नहीं है। तो ऐसे में केंद्र सरकार से साथ चाहिए, और इसीलिए कहा जा रहा है कि ये सब कुछ भी कारण हो सकता है, और भी कई राजनीतिक कारण हैं
जिसकी वजह से ऐसा कहा जा रहा है कि हेमंत सोरेन जो है सो बीजेपी के साथ जाएंगे और अपने इन तमाम जो लोगों से जो वादा किया गया था उसे पूरा करने में उन्हें मदद मिलेगी, तो इसलिए भी जा सकते हैं। उसके बाद देखिए यहां लिखा भी है, केंद्र से पर्याप्त निधि के बिना इन्हें पूरा करना कठिन है। ऐसे में भाजपा से निकटता झामुमो के लिए व्यवहारिक विकल्प के रूप में सामने आ सकती है। दूसरी ओर भाजपा भी अपने राजनीतिक समीकरण दुरुस्त करने के दौर से गुजर रही है। विधानसभा चुनाव में करारी शिकस्त के बाद पार्टी का आंतरिक आकलन है कि मौजूदा राजनीतिक संतुलन में लौटना आसान नहीं होगा। अब राजनीतिक संकट क्या है भाजपा के लिए भी, अब देखिए झारखंड में लगातार 2 बार से सरकार बना रही थी भाजपा, लेकिन अभी 21 सीट पर सिमट गए। और देखा जाए तो झारखंड में आदिवासी समाज जो है वो बीजेपी को छोड़ दिया है, छोड़कर इस 1-2 चुनाव से झामुमो के साथ जा रहा है, साथ छोड़ चुका है। और इसीलिए बीजेपी को भी लग रहा है कि आदिवासी वोट जो हमारा खिसका है, इसीलिए सूर्य हांसदा का भी मामला बीजेपी ने खूब जोर शोर से उठाया ताकि जो आदिवासी वोट बटे हैं वो फिर से वापस आए। आदिवासियों का मुद्दा लगातार उठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो लगातार जो है हेमंत सोरेन के साथ इंटैक्ट है। और अभी जो है शिबू सोरेन का जाना वो भी एक सिंपैथी का है, और इसीलिए जो है लगातार हेमंत सोरेन का वहां कद जो है बहुत बड़ा है आदिवासी समाज में, और भाजपा के लिए समस्या है। वहीं अभी जो घाटशिला में उपचुनाव हुआ बिहार चुनाव के समय में, तो घाटशिला में भी भाजपा को हार का सामना करना पड़ा। इतना कुछ होने के बावजूद भी वहां पर झामुमो जो है सो जीत गई, इसलिए भी मुश्किल है। अब देखिए यहां लिखा भी है, जो मैं कह रहा हूं, भाजपा की आदिवासी समाज में पकड़ कमजोर हुई है और राजनीतिक स्पेस भी सिकुड़ता दिख रहा है। ऐसे समय में झामुमो के साथ संभावित तालमेल भाजपा को नई ताकत दे सकता है। कम से कम यह संदेश तो अवश्य जाएगा कि पार्टी राज्य की प्रमुख सामाजिक श्रेणियों के साथ संवाद और साझेदारी के लिए तैयार है। भाजपा के साथ सकारात्मक रिश्ते की चर्चा को हवा इससे भी मिलती दिख रही है कि झारखंड की राजनीति में अरसे से 2 विपरीत ध्रुव माने जाने वाले हेमंत सोरेन और बाबूलाल मरांडी पिछले कुछ महीनों से असामान्य रूप से शांत हैं। न कोई तीखा हमला न तीव्र आरोप, दोनों की चुप्पी ने राजनीतिक प्रेक्षकों को ज्यादा सजग कर दिया है। और आगे जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं वो जानेंगे तो और आपको लगेगा कि क्या वाकई में ये बंगाल में झारखंड में हो सकता है, क्योंकि संभावनाएं जो है आप और भी जताने लगेंगे जब कुछ और फैक्ट आपके सामने रखेंगे। तो देखिए अब इस खबर को पढ़िए। बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की प्रचंड जीत के बाद राजनीतिक हलचल की धुरी अब झारखंड की ओर घूमती दिख रही है। यहां सत्ता का समीकरण भले स्थिर दिखता हो, लेकिन भीतर खाने बदलाव की आहट तेज है। जागरण ऐसा लिख रहा है, विश्वसनीय सूत्रों का दावा है कि दिल्ली में 2 दिन पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता एवं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन की भाजपा के एक शीर्ष नेता से मुलाकात हुई है। दावा यह भी है कि बातचीत केवल औपचारिक नहीं थी, बल्कि साथ आने की प्रारंभिक सहमति बन चुकी है, ऐसा खबर है। अब क्या होने वाला है ये तो समय बताएगा, लेकिन ये तमाम खबरें देखिए, ये जो है राजनीति में एकदम भूचाल लाने जैसी है, झारखंड की राजनीति से लेकर देश की राजनीति तक। अब इस खबर को पढ़िए। राजनीति में चुप्पी अक्सर संकेतों की भाषा होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया, हेमंत सोरेन और बाबूलाल मरांडी जो है वहां पर एकदम शांत बैठे हुए हैं, तीखा हमला भी नहीं हो रहा है पिछले कुछ महीनों से। यह रणनीति संयम का संकेत भी हो सकती है। जाहिर है झारखंड की राजनीति उस मोड़ पर खड़ी है जहां किसी भी क्षण नया गठबंधन, नई दिशा और नए शक्ति संतुलन की घोषणा हो सकती है। यह केवल सत्ता परिवर्तन का मामला नहीं है, बल्कि राज्य की सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों के समाधान की दिशा में भी बड़ा कदम बन सकता है। फिलहाल शीर्ष स्तर पर चर्चा तेज है और परिवर्तन की आहट भी साफ सुनाई देने लगी है। ऐसा जागरण लिख रहा है कि परिवर्तन की आहट साफ साफ सुनाई देने लगी है। अब यह परिवर्तन होगा या नहीं होगा यह तो समय बताएगा, लेकिन फिलहाल झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इन तमाम अटकलों के बीच अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अपडेट किया है और लिखा है, झारखंड झुकेगा नहीं। देखिए इसे भी आप, अब तमाम अटकलें तो लग रही हैं, अब देखना है कि होता क्या है झारखंड में। लेकिन इतना तो तय है कि इन तमाम खबरों के बाद जो है झारखंड पर
सभी लोगों की नजर है, राजनीति में रुचि रखने वालों की, जो कोई भी झारखंड को देखता है, हेमंत सोरेन को देखता है, सबकी नजर टिकी हुई है कि भाई झारखंड में क्या होगा। तो आप बताइए क्या हो सकता है झारखंड में? हेमंत सोरेन भाजपा के साथ आ सकते हैं या नहीं आ सकते? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिए। चैनल को देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिएगा टॉप सीक्रेट को।